हेलो सभी शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये फॉर्म HRMS का है। ये सभी विशिष्ट शिक्षकों को BPSC TRE 3 में जिन लोगों की अभी बहाली होने वाली है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको हर हालत में आपको जमा करना पड़ेगा BRC में फिल करके। कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है कई जगह में, तो उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको एक वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी HRMS फिल करने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ आपको प्रीफिक्स, जैसे नाम में अगर MD लगा हुआ है तो MD, श्री लगा हुआ है तो श्री डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, DOB, हाइट आपका फीट में या इंच में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे बहुत किसी का जो है कट होता है चेहरे पे, कुछ भी होता है तो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है। मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ का नाम, और अगर वाइफ कोई फीमेल भर रहे हैं तो अपने हस्बैंड का नाम। यहाँ आपको एक फ़ोटो अटैच करना है। चलिए उसके नीचे जब देखेंगे यहाँ आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो फिर नो में टिक करेंगे। अब टाइप ऑफ, जिस टाइप का है फिजिकली डिसेबल्ड, अब वो उसको वहाँ लिख दीजिए। आगे पर्सनल डिटेल में चलेंगे। ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, पेन नंबर, यहाँ आपको प्रान नंबर लगेगा। और ये फॉर्म जो है वो प्रान जनरेट होने के बाद ही लगेगा, उससे पहले इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आधार नंबर, सोशल कैटेगरी, आप SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, BC हैं, यहाँ पर वो लगेगा। उसके बाद यहाँ जो है आपका एड्रेस लगेगा, इसको तो आप भर ही सकते हैं। अब मेन जो है ये वाला, यहाँ वाले को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए पहले इसको देखते हैं। एम्प्लॉय टाइप आपकी जो है वो, आप किस टाइप का एम्प्लॉय हैं यहाँ वो भरना। तो आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो एक्सक्लूसिव टीचर या हिंदी में आप विशिष्ट शिक्षक लिखेंगे। अच्छा होगा कि इसको आप इंग्लिश में ही लिखें, तो एक्सक्लूसिव टीचर लिख देंगे यहाँ पर। सर्विस टाइप रेगुलर कर देंगे, या इसको जो है परमानेंट भी कर सकते हैं। कैडर में C कर देना है। यहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री लिख दीजिएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। करंट डिपार्टमेंट एजुकेशन हो जाएगा। करंट डिजिग्नेशन, अगर आप प्राइमरी में हैं तो PRT लिख के 1 to 5 कर देना है। 6 to 8 में है तो यहाँ पे आपको अपर प्राइमरी लिख के 6 to 8 कर देना है। हाई स्कूल में है तो आपको वहाँ हाई स्कूल करके 9-10 कर देना है। 11-12 में है तो वहाँ पर उस चीज़ को लिख देंगे। करंट ऑफिस या स्कूल का नाम लगेगा। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, तो आपकी जो सक्षमता 1 से हुई है तो यहाँ सक्षमता 1 आपको भरना है। ऑर्डर इशू अथॉरिटी, तो ये DO हो जाएगा यहाँ पर, DO किशनगंज या DO, आप जो भी जिला के हैं उसको DO अपने जिला का नाम लिख देंगे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, तो आपका वो जो लेटर नंबर मिला है अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें एक ऑर्डर नंबर होगा, लेटर नंबर, उसको यहाँ पे फिल करना है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, किस डेट को अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ है वहाँ पर यहाँ पर लिखना है। ज्वाइनिंग चार्ज टेकन डेट, आप किस 1 जनवरी को सब कोई ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे 1 जनवरी लिखना है। ज्वाइनिंग टाइम, आपके ज्वाइनिंग का क्या समय है उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे जो आप देखेंगे ये ऑनबोर्डिंग का एनेक्सस 2 है। यहाँ पे आपको प्रान नंबर लगेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर यस या नो, तो यहाँ मैक्सिमम नो ही होगा क्योंकि किसी को नहीं मिला है। यहाँ जो ग्रुप है ग्रुप को खाली छोड़ देंगे। एनुअल इनकम इंक्रीमेंट डेट, तो अगर आप जो है जनवरी 2025 में ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 जनवरी लिख देंगे, 2026 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट 2026 को लगेगा। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस अलग है तो पहले वाले एड्रेस और इस वाले एड्रेस को अलग लिखेंगे। अगर सेम है तो यहाँ पर आप सेम एड्रेस भर देंगे। इसको सेम एड्रेस के स्थिति में आप YES में भी S में भी क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर का डिटेल्स मांग रहा है, तो आप किसी का भी दे सकते हैं। मदर, माँ का दे सकते हैं, पिताजी का दे सकते हैं, वाइफ का दे सकते हैं, हस्बैंड का दे सकते हैं। तो उनसे जो रिलेशन होगा यहाँ लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे, जेंडर उनका, DOB, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है वो लिख देंगे, फिजिकली डिसेबल्ड है या नहीं है इसको लिख देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर है तो कितना % है, वो डिपेंडेंट क्या है, तो उसमें यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। एम्प्लॉय, अगर वो जिसके बारे में अगर अपने यहाँ दे रहे हैं तो वो अगर वो जॉब में है तो एस करेंगे, नो है तो नो। वो डिपेंडेंट का ये मतलब होता है कि अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो यस, नहीं तो नो।
नॉमिनी में अगर यही आदमी आपका नॉमिनी है तो इसको एस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। चलिए आगे, ग्रेच्युटी इन परसेंटेज। अब नॉमिनी आपका जो है वो जो पैसा होगा आपका, आपको अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपका नॉमिनी कितना परसेंट पैसा निकाल सकता है, तो यहाँ 100% कर देना है। पीएफ इन परसेंटेज, तो यहाँ भी आपको 100% कर देना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ आपको लगेगा बैंक का नाम आपका, ब्रांच, आईएफसी कोड, बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद जो है ये सारा काम नीचे आप जो देख रहे हैं ये ऑफिस यूज़ का है, आपका नहीं है। ये आपके मतलब का चीज़ें यहाँ से जितना भी है ये सारा कुछ ऑफिस का है। यहाँ तक करके आपको जो है छोड़ देना है, नीचे आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है। और अच्छा होगा कि यहाँ हेडमास्टर का साइन और जो है मोहर करा लेना है इस साइड में। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।